एक बार थोड़ा सा ब्रीफली यूएस मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट्स में हालांकि वहाँ जॉबलेस क्लेम जो डेटा आया वो थोड़ा सा बेहतर होकर आया, लेकिन ना बड़ा जो गोल पोस्ट है और जो अभी टेंशन और कंसर्न यूएस बजट को लेकर आ रही है, क्लियरली गेन्स और इरोड हो रहे हैं। कल फिर दबाव में देखा और आप तो जनवरी फरवरी के बाद तरह का वीकेस्ट परफॉर्मेंस का हफ्ता देख रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें ना पूरा ओवरऑल डेटा पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इवन बैंक ऑफ जापान का जो इन्फ्लेशन डेटा आया, जो जापानीज इकोनॉमी का, वो 16वें महीने तक हायर देन एस्टिमेट आ रहा है। तो ये जो फेडी कंसर्न है कि भाई हायर फॉर लॉन्गर रखना पड़ेगा हमको, और वन साइडेड डेटा बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं हुआ है कि बड़े बड़े रेट कट की हम बात कर सकें या बड़े पॉज की बात सकें, ये सही है। और इसी की वजह से आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक वन साइडेड रैली आ रही है। डॉलर इंडेक्स का लेवल लेके आइए 106 करीब पहुंच गया, 105.5, और आपकी यील्ड्स रैली कर रही हैं। लेकिन बाजार को डर किस बात का है? बाजार को बॉन्ड यील्ड के भागने से ये बताना बहुत जरूरी होगा। आपको पता है प्रियंका कि सब जो यूएस डेट है जिसके ऊपर यील्ड के भागने का एक्चुअली असर होता है, और लोगों को ये डर है कि कहीं जो डेट वाले हैं होल्डर्स हैं, यील्ड के भागने का कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट बैंक्स पे ना हो जाए, डर ये लोगों को, रिस्क ऑफ ये। बट ये सबसे ज्यादा कर्ज है किस बात का? यूएस मार्केट में जो डेट है पूरा, सबसे ज्यादा कर्ज है रियल एस्टेट सेक्टर का, सबसे ज्यादा कर्ज है स्टूडेंट लोन का, क्योंकि यहाँ पे 99% स्टूडेंट लोन लेके पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे क्योंकि बहुत तेजी से रैली हुई थी आपके रियल एस्टेट में, $5,000 पर मंथ की तनख्वाह है और 4 घर ले रखे हैं ब्याज पे। तो लोगों को ये डर है कि शार्प रैली और लो इंटरेस्ट रेट्स ने लोगों को बहुत ज्यादा डेट लेने की एक आदत पाड़ दी थी। लेकिन ये तो सबको पता है, इसमें नया नहीं है। हाँ, उनके यूएस इसमें नया पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोन 6 महीने के लैग के साथ टॉप हायर रेट पे आते हैं, और वो 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं। तो अब जब हायर रेट के ऊपर लोन आएंगे तो डेलिंक्वेंसीज बढ़ेंगी, और ये डर है बाजार को कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे क्या हो रहा है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स आपकी रैली कर रही हैं। ये है कहानी। लेकिन कितना डर जस्टिफाइड है यूएस यील्ड्स के इम्पैक्ट का? पहले भी यील्ड्स रैली कर चुकी हैं, बट ये 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे चली गई हैं। तो लोग ये कह रहे हैं और स्ट्रेटेजिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस मार्केट की जो मनी मार्केट है वो कुछ ऐसा चीज भांप रहा है जो स्टॉक मार्केट इग्नोर कर रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट कम घट रहा है, लेकिन ज्यादा अलार्मिंग साइन बॉन्ड मार्केट में आ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा शिवाजी बनने का समय नहीं है ये। जब तक यूएस मार्केट की यील्ड थोड़ा सा पॉज तो कर जाए लगातार रैली, या काम डाउन कर जाए, थोड़ा सा हल्के हाथ से काम करने का बाजार में, तो ग्लोबल मार्केट का वाकई साइन इस समय वरिंग है। 105.52 पे बंद हो गया डॉलर इंडेक्स, वो सेफ हेवन है। उसके बाद यील्ड्स आप देखिए 2 ईयर 10 ईयर सब भाग रही हैं। हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है यूएस मनी मार्केट में, लेकिन इन दोनों संकेतों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। नहीं, फर्क तो हमें पड़ ही रहा है। कल भी हम देखें इंडियन मार्केट्स पूरे हफ्ते, ठीक है, हम अपनी एक हमारे यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि हम इतना चल चुके थे, लेकिन जो फॉल आता है वो मैक्रो फैक्टर से तो आता ही है। और लगातार हम 3 दिन हो गए हैं, इस हफ्ते में ट्रेडिंग सेशन भी 4 ही थे, ट्रंकेटेड वीक था, और तीनों दिन जो है वो वीकनेस रही है बाजार में। हम 1600-1700 पॉइंट्स हम बैंक निफ्टी पे घट चुके हैं, एक बड़ा सपोर्ट हमने गवा दिया है। अजय, कल भी आप देखें तो सारे सिर्फ डिफेंसिव थोड़े बहुत चल रहे थे। हाँ, आईटी डिफेंसिव जैसा दिख रहा है, लेकिन आज भी प्रेशर रह सकता है। ईज आउट हुआ? देखिए, जब चलिए आज बाजार अपने लोकल मार्केट की बात कर लेते हैं कि जब बाजार घटता है इस तरीके के जैसा हो रहा है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में, बहुत एक लयबद्ध तरीके से, कि यूएस मार्केट्स भी घट रहे हैं और हम पे भी प्रेशर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम बहुत पक गए थे। हम लोग ऑलरेडी एक बढ़िया, हम तो यूपी से हैं, तो आपको बता दें बड़ा बढ़िया लंगड़ा है जो पक चुका है एकदम फुली। अब ऐसे में थोड़ी झोंका आ गया जोर की हवा का, तो ऑब्वियसली थोड़ा गिरना है। हम लोग 52 वीक हाई पे बैठे हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो 52 वीक हाई है वो नीचे से बहुत ग्रेवी लेके चला है। तो ये थोड़ा सा वल्नरेबल हो ही गया था, और उसमें ट्रिगर मिल गया। और हमने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है कि भारतीय मार्केट में 10 में से 9 गिरावटें बाहर के ट्रिगर से आती हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर से इतना कोई, हमारा मैक्रो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कंफर्टेबल चल रहा है। जब तक कोई एलएफएस मामला ना हो जाए, कोई येस बैंक कोई मामला, तो शॉर्ट टर्म, बट आती यूजुअली बाहर से, मैक्रो से। करेक्ट। तो वही हुआ। लेकिन अभी का हाल देखिए, टॉप से 2-2.5% निफ्टी, बैंक निफ्टी 4%, क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक का इंपैक्ट है, और
स्मॉल कैप मिड कैप करीब 4.5 और 4%, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप अपने 20 डीएमए पे। अब वो देखना ये है कि पिछली बार जब 20 डीएमए पे आए तो रिस्पेक्ट किया था 20 डीएमए को, इस बार रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ये मत भूलिए कि सब कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। आपको करना क्या है, आपको तो बहुत ज्यादा आज उतावल होकर फर्स्ट हाफ में मत लीजिए, पहले आधा घंटा देखिए। चांसेस हैं कि हम 4 दिन से घट रहे हैं तो सेकेंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट बन सकता है, लेकिन उसका संकेत आपको पहले 1 घंटे में मिलेगा। कल हम गैप डाउन खुलने के बाद भी फ्रेश डेज लो बंद हुए थे, ये अच्छा साइन नहीं है। कल 3000 करोड़ की एफआईएस सेलिंग दिखी, जो हाल के दिनों की सबसे बड़ी सेलिंग है, वो भी अच्छा साइन नहीं है। 3-4 दिन से डिम्पी और हम बात ही कर रहे थे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग चल रही है, उनकी लॉन्ग पोजीशन जो है 65 से घटती चली जा रही है। कल भी हमने एग्जैक्टली यही देखा। इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो कतई जल्दबाजी मत करिए। अभी वहाँ पे फ्रॉड की क्लेंजिंग शुरू हुई है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, हम ही आपको बताएंगे कि वो कौन से अट्रैक्टिव जोन में आ गए। बट जो फॉर्मूला ऐसे मोटा मोटा देखना चाहिए, जो आप भी देख सकते हैं, हम ऐसा कोई खास बात नहीं बता रहे। मार्च के लोज से आप निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप की गेन देख लीजिए, उसका जब तक 1/3 ना निकल जाए ये मत सोचिए कि फ्रॉड पूरा क्लीन हो गया और मैं कूद लूं। क्वालिटी मिड कैप सबसे पहले रिबाउंड करेंगे, लेकिन आईटी स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। कल भी आईटी स्टॉक्स, टेक महिंद्रा जैसे, इन्फोसिस डेज हाई पे बंद हुआ, टेक महिंद्रा का स्टॉक देख लीजिए, ये बहुत सॉलिड नंबर इस बार आ सकते हैं, और वहां पे पोजीशन बहुत ज्यादा है नहीं, तो रिबाउंड्स आपको स्ट्रेंथ खेलनी है। रिलायंस इंडस्ट्री पर भी मैं नजर रखूंगा, वो भी ओवर सोल्ड जोन के करीब आ रहा है और बाजार को स्टेबलाइज कर सकता है सेकेंड हाफ में। कल ये भी वीक बंद हुआ था।